प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आप सभी से। जैसा कि आपको मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये जो सब्जेक्ट थे, ये मैं आप लोगों को जो है करवा रहा था। तो इस सब्जेक्ट्स में हम लोग जो है मॉड्यूल नंबर 3 जो है डिस्कस कर रहे थे। मॉड्यूल नंबर 3 में जो पहला वीडियोज़ था, उसमें मैंने जो है आपको परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के बारे में डिस्कस किया था। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, इसके बारे में मॉड्यूल 2 में भी जो है आपको पढ़ना था। तो उसमें मैंने बोला था कि आपको जो है मॉड्यूल 2 भी जो है एक बार चेक कर लेनी है, देख लेनी है, ताकि अगर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें बता सकें। तो उन सभी चीज़ों पे मैंने जो है आपको बताया। अब यहाँ पे जो है मैं बात करने वाला हूँ आपका परफॉर्मेंस अप्रेज़ल में रेटिंग एरर, है ना। तो सबसे पहले रेटिंग एरर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो रेटिंग एरर होता है, ये एक पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन जो है हमारा रेटिंग का होता है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल में। ये कई सारे फैक्टर्स पे जो है अफेक्ट करते हैं कि कितना एक्यूरेसी जो है आपका है, उसी को जो है रेटिंग एरर कहा जाता है। रेटिंग एरर के बारे में बात किया जाए तो ये बोलता है कि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, जो फर्स्ट इम्प्रेशन एरर है, वो भी जो है रेटिंग एरर के अंतर्गत ही आता है। व्हेन इट अकर्स अ मैनेजर forms a positive or negative image of an employee on the basis of first impression and keep it in mind for future judgment as well. It is also known as primary or primacy effect. यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, कई बार जब हम लोग जैसे आप अभी कॉलेज में हो ना, आप अभी कॉलेज में हो, क्या है कि कुछ टीचर्स वैसे आए होंगे आपके जीवन में अभी कॉलेज, क्योंकि आप जो है 7th सेमेस्टर में आ गए, तो 2-3 बार जो है आपके कॉलेज में टीचर जो है चेंज हुए होंगे। तो कई सारे टीचर आए होंगे, आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में आप पहली बार गलती किए होंगे, उसी समय वो समझ लिए होंगे कि ये बहुत नालायक स्टूडेंट है, इसको जो है कुछ नहीं पता है, ये बहुत बदमाश है, इस तरीके का। मतलब आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन किसी टीचर के ऊपर आपका जैसा भी इम्प्रेशन आया, तो वो इम्प्रेशन ही जो है आपका यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि मतलब पहला बार देखने के बाद कैसा जो है फील करता है। मान लो कि मैनेजर एक एम्प्लॉय को देखा और उसके या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका पड़ा या तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जैसा भी इम्पैक्ट उसके जीवन में उसका पड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो फ्यूचर उसका जो है उसी जज के बेसिस पे जो है जज करता है कि इसको इस तरीके का जो है दिया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कई बार चीज़ें कि फर्स्ट इज़ द लास्ट, है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कई बार जो है आप कहा सुनते होंगे, यानी किसी के पास अगर किसी से पहली बार मिलने जा रहे हैं तो अच्छे से मिलने जाइए, ताकि आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा बन सके, है ना, क्या बन सके, इम्प्रेशन अच्छा बन सके। एग्जाम्पल के तौर पे, अ न्यू मैनेजर फाइंड दैट एम्प्लॉय इज़ नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट हिज पेरेंट्स हैड रिसेंटली डाइड इन अ मिसहैप। मान लो कि कई बार क्या होता है कि एक नया मैनेजर आया और उसी बीच में कोई एम्प्लॉय, जो पुराने एम्प्लॉय थे, बहुत दिनों से जो है काम कर रहे थे, अब उनके पेरेंट्स जो है डेड कर जाते हैं, या तो माता जी या तो पिताजी, तो क्या करेगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो मैनेजर क्या देखेगा कि यार इसका स्थिति एकदम गंभीर है, जब इसके आसपास जब दुख का समय आता है तो एकदम काम करना बंद कर देता है। तो उसको देखा जाता है और एनालाइज़ किया जाता है, उसी के बेसिस पे जो है उसको जो है आगे की जो काम है वो उसे जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। हेलो इफेक्ट, इट टेक्स प्लेस वेन एवर अ रेटर गिव्स टू मच इम्पोर्टेंस टू अ पार्टिकुलर फैक्टर ऑफ परफॉर्मेंस एंड गिव आइडेंटिकल रेटिंग ऑफ अदर परफॉर्मेंस फैक्टर एज वेल। कई बार क्या होता है कि किसी का आप या तो ज़्यादा बड़ाई कर रहे होते हैं या तो ज़्यादा बुराई कर रहे होते हैं,
तो उस समय किसी एक पॉइंट को लेकर आप उसका बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं या बुराई करते हैं। जैसे अभी आप देख लिए, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कई सारे लोग एक पॉइंट को लेकर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है बड़ाई करते हैं। तो वो जो पॉइंट लेकर बड़ाई करते हैं, तो वही चीज़ें मतलब किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर ही जो है डिस्कशन किया जाता है। उसका और अनदर एस्पेक्ट में भी जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसे जो है वो समझा जाएगा, लेकिन नहीं, अनदर क्वेश्चंस या अदर पॉइंट को ऊपर नहीं, सिर्फ एक पार्टिकुलर पॉइंट को लेकर जो है रेटिंग दिया जाता है। तो उसको जो है हॉलो इफ़ेक्ट एरर जो है कहा जाता है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली आप हमें चैट बॉक्स में बताओ, क्योंकि आपके लिए ही जो है ये वीडियोस बनाई जा रही है। मेरा जो काम था वो मैं अपने तरफ से, अपने एंड से बेहतर देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट आपका भी जो है मकसद होना चाहिए कि मुझे जो है समझना है, अच्छे से काम करना है। क्योंकि आप अपने एंड से 100% नहीं दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, ये सब जो है थ्योरेटिकल पेपर हैं। आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे तो इसमें आप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से। न्यूमेरिकल पेपर नहीं है कि 2-4 फार्मूला याद कर लिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आप बना दिए, ऐसा नहीं है। ये थ्योरेटिकल है, तो आप कुछ भी अपने मन से एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कब ऐड कीजिएगा, जब इसके बारे में आप समझे हुए रहिएगा, इसके बारे में जानते रहिएगा, तभी तो आप कर पाइएगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, अगला जो एरर है वो यहाँ पे है आपका स्ट्रिक्टनेस और लीनियसी। स्ट्रिक्टनेस और लीनियसी जो है, ये कई बार क्या होता है कि जो सेवरल मैनेजर्स होते हैं वो सब ऑर्डिनेट्स को जो है इक्वली आइदर लो और हाई में जो है बांट देते हैं। इसी को जो है स्ट्रिक्टनेस और लीनियसी एरर कहा जाता है। इसमें जो स्ट्रिक्ट मैनेजर्स होते हैं वो असाइन करते हैं लो रेटिंग व्हाट एन एम्प्लॉय इज़ इंटेंडेड, एंड वाइल लीनियंट मैनेजर्स असाइन हाई रेटिंग दैन इंटाइटल। यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप कॉलेज में देखते होंगे कि आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कई सारे कॉलेजेस आ रहे हैं। ठीक, तो कुछ कॉलेजेस में आप देखते होंगे कि नए नए टीचर आए तो बहुत ज़्यादा इंटरनल टाइट लिया गया है ना, ये एकदम बहुत ज़्यादा एकदम हिलने नहीं दिया गया। और कुछ वैसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो है आपका इंटरनल एग्ज़ाम में जो है थोड़ी बहुत लिबर्टी दी जाती है कि चलो भाई, ये सब्जेक्ट जो है मैंने नहीं पढ़ाया है तो इसको जो है आप थोड़ा लिबरल होकर लिख सकते हो, किसी से अपने आसपास के दोस्त से पूछ पाछ कर जो है अपना कॉपी भर दो। तो इस तरीके के जो है प्रीफ्रेंस दिए जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोला गया, 2 मैनेजर को लाया गया, एक मैनेजर वैसा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और एक मैनेजर वैसा जो बहुत ज़्यादा लीन है, मतलब लिबरल दे रहा है, लिबर्टी दे रहा है कि भाई आप ये काम करो, आप ये काम करो। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे समझना है और इसी के बेसिस पे जो है आपको क्या करने हैं, वर्क करने हैं। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका लीनियंट रहेगा है ना, जो स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, वो आपको रेटिंग में बहुत अच्छा, हर किसी को बोलेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और लेकिन जो स्ट्रिक्ट मैनेजर रहेगा वो क्या कहेगा कि भाई तुम ना ख़राब काम किए हो, तुम ना एकदम इतना ख़राब किए हो, किसी को एकदम कहेगा कि तुम एकदम हद से ज़्यादा ख़राब किए हो। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आपको की जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपका इसके ऊपर। इसके अलावा आपका जो है सेंट्रल टेंडेंसी बायस, कई बार क्या होता है आप किसी एक के पक्ष में जो है चले जाते हैं। जब किसी एक के पक्ष में आप जाकर काम करते हैं, कोई मैनेजर जब किसी एक के पक्ष में जाकर काम करता है तो एक एवरेज रेटिंग जो है किसी को दे देता है कि भाई ये एम्प्लॉय जो है अच्छा नहीं है ना। मतलब इस यहाँ पे जो है पार्शियलिटी जो है आपका होने लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो है ख़राब है, हम इसको जो है इतना ही रेटिंग देंगे। या तो बहुत ज़्यादा ख़राब रेटिंग किसी को दे देते हैं या फिर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग दे देते हैं। अगर आप किसी के पक्ष में बोल रहे हैं
तो आप बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रेट कर देंगे कि भाई 9 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 9 है ना, या इस तरीके से जो है आप बोल देंगे। या फिर आप जो है क्या कर देंगे कि बहुत ज़्यादा अगर आप उससे नफ़रत करते हैं तो 0 आउट ऑफ 10 बोल देंगे कि मैंने 10 में से हम 0 इसको जो है रेटिंग देते हैं। इस तरीके से जो है रेटिंग कई बार जो है अनबायस्ड हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब ये जो बायस वाली चीज़ें हैं ये अलग अलग कंडीशन में जो है क्रिएट किए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एक जो है बायस्ड कैसे होते हैं कि एक जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के बाद जो है आप उसके परफॉर्मेंस को जो है जज करते हैं और उसके अनुसार जो है उसका रिपोर्ट बनाते हैं। और एक होता है कि रिसेंसी बायस क्या होता है कि कोई मान लो कि एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कब, लेटेस्टली, मतलब अभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह या 3 सप्ताह पहले ही अच्छा काम किया, उसके बेसिस पे उसको जो है रेटिंग अच्छा मिल गया। तो ये इस तरीके की जो है आपकी धांधली जो है एक तरीके से कह सकते हो कि होता है। ओके, उसके बाद आता है आपका पुअर अप्रेजल फॉर्म। पुअर अप्रेजल फॉर्म में बात किया जाए तो कई सारे फैक्टर्स जो है आपके अफेक्टेड होते हैं यहाँ पे, जैसे एम्बियस रेट स्केल, विटल डायमेंशंस ऑफ जॉब परफॉर्मेंस में बी इग्नोर्ड रेटिंग फॉर्म, वेरियस इरेलीवेंट परफॉर्मेंस डायमेंशंस, फॉर्म में भी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें में जो है आपका पुअर अप्रेजल फॉर्म जो है आपका होता है। फिर कई बार क्या होता है कि अवेयरनेस नहीं होने के कारण से जो है जो रेटिंग दे रहा होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट इज़ पॉसिबल दैट रेटर में नॉट बी प्रॉपरली स्किल्ड टू एग्जीक्यूट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सरसाइजेज। जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सरसाइजेज है उसको जो है अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है जो रेटर है वो किसको अच्छा रेटिंग देगा, किसको ख़राब रेटिंग देगा, इसका कोई मतलब नहीं रहता है ना। कि जिसका मन किया वो अच्छा दे दिया किसी को, मतलब जिसके नसीब में जो आ जाए, है ना। बोला जाता ना कि अगर आपका किस्मत फूटा हुआ हो तो आपको चारों तरफ से लात ही लात खाने को मिलता है। वही चीज़ें यहाँ पे जो है आपका हो गया। इन इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, जो रेटर्स होते हैं गेट एज मोटिवेटेड इफ़ दे डू नॉट गेट द करेक्ट अप्रिसिएशन फॉर देयर इवेल्यूएशन। अगर रेटर जो है करेक्ट अप्रिसिएशन अगर नहीं लेता है तो उस कंडीशन में जो है रेटर को जो है जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ हैं और जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि रेटर अच्छे से रेट किया ही नहीं है। तो जो एम्प्लॉय काम करने वाला है, जो अच्छा काम करने वाला है, वो कहेगा कि भाग भोसड़ी के, ये अच्छा नहीं है, ये हमको तो ख़राब कर दिया, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, हम इतना अच्छा काम किए थे फिर भी हमारा जो है नहीं जो है अच्छा रेटिंग दिया। तो मतलब जो अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं वो भाग जाते हैं। उनका जो ध्यान होता है वो कहते हैं यार जब हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने का भी जो है कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तब तो भाई दिक्कत है ना। अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए, अच्छा रेटिंग मिलना चाहिए। लेकिन जो ख़राब काम कर रहा था, जो दिन भर बैठा हुआ रहता था, उसको जो है रेटिंग अच्छा मिला। तो इसके कारण से जो है क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है और जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी जो है इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते हैं। उसके बाद आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर में बात किया जाए तो ये एक पार्टिकुलर केस होता है ऑफ लो डिस्क्रिमिनेशन इन द अपर लिमिट ऑफ द रेटिंग डिसीजन। जो भी रेटिंग दिए गए हैं उसको, उस डिसीजन को जो है क्या किया जाता है, गलत ठहराते हुए जो है एक प्रेशर बनाया जाता है कि भाई यहाँ पे जो रेटिंग दिया गया है ये सही नहीं है, ये गलत है। ड्यू टू ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विटी प्रिंसिपल्स एंड fear of revenge from unhappy employee who did not receive good review, है ना। जो अच्छा रिव्यू नहीं प्राप्त किया है, जो एम्प्लॉय हैप्पी नहीं है, वो जो है अपना ग्रोइंग वो जो है अपना अपॉर्चुनिटी जो है खो देता है, इसलिए जो है उसको रेटिंग यहाँ पे किए जाते हैं।
तो इस तरीके से जो है आपकी चीज़ें जो है आपका है। और ऑब्वियसली अगर आपका रेटिंग, अगर आप बहुत अच्छा काम किए, आपको रेटिंग अच्छा नहीं मिला, तो डेफिनेटली आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, और डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आप या तो कंपनी में काम करना नहीं चाहेंगे, या काम करेंगे तो कहेंगे यार हम तो अच्छा काम करते हैं फिर भी हमको रेटिंग नहीं मिलता है, तो काहे के लिए हम अच्छा काम करेंगे। जे घंटा हमको बोला गया उतना घंटा हम प्रेजेंट रहेंगे, काम करेंगे, बस उसके बाद भाई सुतो, हमको नहीं ज़रूरत है ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाने का। इसलिए बोला जाता है ज़िंदगी में हमेशा वही रूड हो पाता है, या फिर कह सकते हो कि आपका वही लोग ज़्यादा कठोर होते हैं जो धोखा खाते हैं, है ना। हमेशा आप देखना, कोई अगर बहुत अच्छा व्यक्ति था और वो बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में उसकी चेंजेस देखने को आपको मिला, तो आप पाइएगा कि उसके जीवन में कुछ वैसा पल हुए थे, वैसी कुछ घटनाएं हुई होगी जो उसे बहुत ज़्यादा दुख ही किया होगा, बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, तभी जो है ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।